ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जैसा मैंने जानी, यानी राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम श्री राम के जन्म की कथा पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं और उस चर्चा के अंतर्गत आज हमारा जो विषय है वह है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ क्या ये विशुद्ध रूप से धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पिछले अंकों में हमने आपके समक्ष विज्ञान की जो सीमाएं हैं उनके विषय में चर्चा की, जैसे कि विज्ञान हमें साधन तो दे सकता है लेकिन सुख और शांति की गारंटी विज्ञान नहीं दे सकता। विज्ञान हमें सुविधा तो दे सकता है लेकिन अनुभूति नहीं दे सकता। तात्पर्य कहने का है, जो हमने पिछले अंक में भी चर्चा की थी, ये विज्ञान का विषय, उसके स्टडी जो उसका अध्ययन करते हैं, उसके अंदर में ऑब्जर्वेशन, फिर परिकल्पना, उसका जांच, प्रयोगात्मक जांच, उसकी एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद में उसकी थ्योरी, ये सिद्धांत। तो अगर हम इनकी चर्चा करते हैं तो जो चीज प्रयोगात्मक रूप से यानी भौतिक रूप से जिसका सत्यापन, वेरिफिकेशन लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला में संभव है, विज्ञान उसी पर ही अपनी आख्या दे सकता है, इसके बाहर नहीं। लेकिन बहुत सारे विषय हैं जहां विज्ञान निरुत्तर हो जाता है। वैज्ञानिक लोग सिर्फ संयोग या प्रकृति कहकर के उस बात को टाल देते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहता हूं। व्यवहारिक रूप से अगर हम अपने जीवन में देखें तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमें जहां आदमी का जो मनस है चक्कर खा जाता है। जैसे मैंने पिछले अंकों में भी कहा कि जैविक श्रृंखला में मानव सर्वोच्च पद पर आसीन है, लेकिन उस सर्वोच्च पद को प्राप्त करके भी आदमी का शिशु, आदमी का बच्चा, और कभी कभी तो बड़ा होने के बाद भी वो अपनी गरीबी में, अपनी कंगाली में ऐसी स्थिति को पाता है जो जानवरों से भी बदतर है। दूसरी ओर घर में पलने वाला कुत्ता राजा महाराज की तरह से रहता है। गरीब के बच्चे को खाने को चाहे रोटी ना मिले, पर अमीर के घर में पलने वाला कुत्ता बिस्किट खाता है। सभी तरह के डॉक्टर्स उसको सुलभ हैं। क्या कारण है कि जैविक श्रृंखला में ऊपर रह करके भी मानव शिशु या मानव उस पशु से बदतर हालात में रहने के लिए मजबूर है, लेकिन एक जानवर होकर के कुत्ता उन सब सुख को भोगता है। ऐसा आफ्टर ऑल होता क्यों है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात कि एक बात और देखने में आती है कि कोई आदमी घर के अंदर स्वस्थ है लेकिन और दूसरा अस्वस्थ है, लेकिन बीमारी अस्वस्थ को ना लग करके स्वस्थ को लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि बीमार आदमी बच जाता है। इसी प्रकार जब छूत की बीमारी, इंफेक्शियस डिसीज चलती है तो देखा गया है कि जो घर में जिसकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है उसको बीमारी हो जाती है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है वो बच जाता है। एक आदमी बीमार होने के बाद भी उसके ऊपर जब चिकित्सीय या औषधि उसको दी जाती है वो ठीक हो जाता है।
वैसी ही बीमारी का, उसी बीमारी का दूसरा मरीज, दूसरा बीमार व्यक्ति नहीं बच पाता है। ऐसा क्यों होता है? किसी वैज्ञानिक के पास में उसका उत्तर नहीं है। अभी पिछले दिनों कोरोना की बीमारी हुई, देखा गया कि बहुत सी जगह जो स्वस्थ व्यक्ति थे वो बीमार हुए और मर गए, और जो बीमार थे, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी, वो बच गए। विज्ञान के पास में इसका कोई उत्तर नहीं है। सिर्फ प्रकृति और संयोग कह करके वो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इस प्रकार जन्म के बाद और मृत्यु से पहले की व्याख्या कुछ हद तक विज्ञान कर पाता है, लेकिन जन्म से पूर्व का और मृत्यु के बाद के बारे में विज्ञान बिल्कुल निरुत्तर है। विज्ञान मृत्यु के बाद की स्थिति को नहीं मानता है, लेकिन बहुत से केस देखे गए हैं कि जहां पर व्यक्तियों ने अपने पूर्व जन्म के स्मृति को प्रकट किया है, उसको भी वो मानसिक रूप से बीमारी बताकर के पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन वो जो बताने वाले हूबहू अपने पिछले जन्म का किस्सा बताते हैं और सत्य साबित होता है। विज्ञान का कोई जवाब नहीं है। ये विज्ञान की कमी है। कमी नहीं कहूँगा, कहना चाहिए विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि विज्ञान एक प्रयोगात्मक रूप से जिसको करा जा सके बस वहीं तक सीमित है, उसके बाद नहीं। अनुभूति, शांति जैसी ये फीलिंग्स का मामला है, इसमें विज्ञान निरुत्तर हो जाता है। जबकि भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में माना जाता है कि जो आदमी का कर्म फल है, यानी जो उसका कर्म है, वही भविष्य में जाकर के उसका कर्म बनता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने पर तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल देने में तुम्हारा अधिकार नहीं है। उस कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये ईश्वर के अधीन है। लेकिन जैसे भी कहा कि मानव श्रृंखला में, जैविक श्रृंखला में सबसे ऊपर व्यक्ति मानव है, सबसे ऊपर जीव मानव है, दो कारण से। एक कारण उसको दान देने की क्षमता, और दूसरा कारण कर्म की स्वतंत्रता। इसलिए मानव के इतर जितने भी जीव जंतु हैं, उनको परमात्मा ने अपने जीवन यापन के लिए सिद्धियां देकर के भेजा है। वो उन सिद्धियों के बलबूते अपना सारा जीवन यापन करते हैं, जबकि मानव अपने बुद्धि के बल पर वो सब काम कर सकता है जो काम वो सीख लेता है, जिसको सीखने की उसकी इच्छा होती है। इसलिए कर्म की स्वतंत्रता ही उसको फल के लिए बाध्य करती है कि जैसा वो कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। ईश्वर भी उसको, अपनी नियंता भी उस फल को देने के लिए बाध्य है, लेकिन कब देगा ये ईश्वर के अधीन है। यही कर्म फल अगर दुष्कर्म का फल है तो दुख के रूप में, और सुकर्म है तो सुख के रूप में आदमी को वैसा ही वैसा उसको जीवन मिलता है, उसके कर्म अनुसार उसको जीवन मिलता है। इसलिए जो बीमारी है, मृत्यु है, हानि है, नुकसान है, यानी जैसा कहा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश प्रभुहात, ये 6 चीजें ईश्वर के अधीन है। क्यों? कि फल, और ये ईश्वर देता कब है? जैसा जैसा हमारा कर्म है, जैसा जैसा मानव का कर्म है, वैसा वैसा ही उसको फल मिलता है। और इसी कारण से बीमारी, अलग अलग तरह की बीमारी, अलग अलग तरह का कष्ट उसको मिलता है। संतान का ना होना, होकर के मर जाना, या कोई इस बीमारी से ग्रस्त होना, संतान होना मिले। अगर कर्म फल में उसको कमी करनी है तो भारतीय वैदिक परंपरा के अंदर उसके लिए उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं। ये सारी जो बात हमने आपके सामने रखी, इसको समन्वित रूप से कर्म विपाक सिद्धांत के नाम से कहते हैं।
लेकिन चूंकि हमारा विषय नहीं है, इसके लिए हम उसके विस्तृत रूप में नहीं जा रहे, सूक्ष्म रूप से आपके सामने हमने अपनी बात रखी। और इससे पार पाने के लिए, इससे बचने के लिए 3 उपाय ही भारतीय वैदिक सनातन पद्धति के अंदर बताए गए हैं। एक, औषधि। दूसरा, तप। और तीसरा, दान। तो ये कह देना कि यज्ञ का जो निश्चय महाराज दशरथ ने किया, ये तीनों ही रूप का समन्वित प्रकरण है। यानी कि इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के अंदर औषधि भी है, जिसका हमने विवरण पिछले अंक में दिया। क्योंकि जो यज्ञ के ब्रह्मा है, जो मुख्य अधिष्ठाता है, जिनको मुख्य रूप से ये प्रबंध दिया गया है करने के लिए, शृंग ऋषि, वो वेदों के निष्णात हैं। वेदों में भी किसके? अथर्ववेद के। उसी के रूप में वो उसकी व्याख्या और उसको प्रकरण को देख रहे हैं। वो हमने आपको पिछले बताया, तो उनका उपचार भी कर रहे हैं और जब तब भी कर रहे हैं, और दान की बात भी अभी आपके समक्ष हम रखेंगे। अगर हम नवजात शिशु को ध्यान से देखें तो उसका एक कार्यकलाप बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। और वो कार्यकलाप क्या है? वो अधिक से अधिक प्रयास करता है उसके हाथ उसके मुंह में रहे। जब थोड़ा सा और 2-3 महीने का हो जाता है तो उसके हाथ में कोई चीज दो तो पकड़ करके उसको फिर मुंह में ले जाने का प्रयास करता है। और थोड़ा सा बड़ा होता है, घुटनों के बल चलता है, तो फर्श के ऊपर उसको रखा हुआ जो भी सामान मिल जाए, चाहे वो खाने लायक है या नहीं है, वो पकड़ करके बार बार उसको मुंह में रखने का प्रयास करता है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि वो उसको खाना चाहता है, उसको भोगना चाहता है। ये नैसर्गिक गुण है कि वो उसको चाहता है कि मैं उसको प्राप्त कर लूं। पिछले अंकों में हमने देव, मनुष्य और राक्षस, आसुरी प्रवृत्ति के विषय में बताया था। आसुरी प्रवृत्ति यही है कि वो हर चीज को अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। तो ये जो मानव शिशु है, जब वो पैदा होता है, वो उस प्रवृत्ति को, यानी खाने की स्वार्थ की प्रवृत्ति को लेकर के ही पैदा होता है। लेकिन इसके विपरीत यज्ञ की प्रक्रिया को अगर देखें तो अग्नि को प्रज्वलित करके, कुछ मंत्र बोल करके, और जब उसके अंदर आहुति में हम छोड़ते हैं, स्वाहा करते हैं, तो तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उस हाथ को, कोहनी को सीधा ना करा जाए। यानी किसी को देना है तो कोहनी को सीधा करना ही पड़ेगा, और खाना है तो बगैर कोहनी को मोड़े हुए आप खा नहीं सकते। इसी आसुरी प्रवृत्ति को छोड़कर, अपने अपने की बात छोड़कर, जब परमार्थ, परोपकार की बात करता है, यही यज्ञ का स्वरूप है। सुबह और शाम यज्ञ के अंदर स्वयं का यही आकलन करना है कि जो उसने कोहनी को सीधा करने की जो प्रवृत्ति पाई है, क्या उसको व्यवहारिक जीवन में वो कर पाया है या नहीं कर पाया है। ये यज्ञ का मूलभूत सिद्धांत है। तो इस यज्ञ की प्रक्रिया को जब तक हम नहीं समझेंगे, यज्ञ के भाव को नहीं समझ सकते। जैसा मैंने अभी कहा कि यज्ञ के जो मुख्य अधिष्ठाता हैं वो शृंग ऋषि हैं। वहां तक अब इसमें आगे चले, मैं एक बात बता दूं, वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों के प्रतिपादित विषय अलग अलग हैं। ऋग्वेद ज्ञान को प्रतिपादित करता है, यजुर्वेद कर्म को प्रतिपादित करता है, सामवेद उपासना का ज्ञान है, और अथर्ववेद ज्ञान, विज्ञान का भंडार है। विज्ञान की पुस्तक अथर्ववेद है, और अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो उसी आयुर्वेद के का उपवेद, उसकी क्षमा करें,
अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के सिद्धांत पर उनका उपचार करने की बात है। इसलिए ये सब जितना भी प्रकरण है पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। तीनों ही, जैसा मैंने अभी विचार विमर्श आपके सामने रखा कि चिकित्सा, उसके बाद में कर्म और उसके बाद में दान, इन तीनों ही उपचार करने के बाद में अच्छी संतान पानी है। तो ये इसी बात का विज्ञान है कि हम अच्छी संतान अगर पानी है तो स्वस्थ होना और भावनाओं को अच्छा रखना, और उसके बाद में दान की प्रवृत्ति बना करके जब संतान पाई जाएगी तभी संतान अच्छी होगी। इसलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ या जो ये रामायण का प्रसंग है, ये यही प्रसंग बताता है कि अच्छी संतान पाने के लिए हमें क्या करना है। अगले आने वाले अंकों में जब हम यज्ञ की विस्तृत व्याख्या करेंगे तो ये पता चलेगा कि उसमें चिकित्सा संबंधित कौन कौन से ऋचाएं महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हैं, जिससे ये सिद्ध होगा, संकेत मिलेगा कि उनका राजा का और रानियों का उपचार किया, शारीरिक रूप भी और मानसिक रूप से भी। और ये खीर का मंतव्य भी क्या है, ये मंतव्य भी उपदेशात्मक है कि उस खीर को खिलाने के पीछे उनका क्या भाव है। बस छोटा सा एक मैं आपको संकेत दे देता हूं कि गर्भवती होने के बाद खीर देने का तात्पर्य यही है, प्रसाद के रूप में उनको बताया जाए कि गर्भ धारण करने के लिए और गर्भ की रक्षा करने के लिए और स्वस्थ शिशु प्राप्त करने के लिए गर्भिणी को सुपाच्य और अच्छा भोजन मिलना ही चाहिए, तभी संतान अच्छी होगी। इतना ही उद्देश्य है, इसीलिए अभिमंत्रित खीर देने की बात है। कोई यज्ञ का खीर में प्रकट होने का मतलब नहीं है। वहां खीर रखी हुई और उनको दी तो ये अभिमंत्रित होकर के भावनात्मक रूप से उस भावना को जगा करके वो दिया जाए। तो जो हमारा आज का विषय था कि क्या ये विशुद्ध रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान है? नहीं, ये विज्ञान सम्मत एक चिकित्सीय पद्धति है और अपने आप से पूरी पद्धति है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का मानसिक रूप से प्रबल होना, अच्छे विचारों का बनाना, उनका चिकित्सीय रूप से इलाज करना और संतान प्राप्ति करने के लिए यथासंभव दान देना, ताकि वैसी प्रवृत्ति आने वाले संतान में बने, यही उसका भाव है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हम इसके विषय में अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो, इसमें जानकारी अच्छी लगी, नई जानकारी मिली, विज्ञान सम्मत जानकारी मिली और ये लगता है कि हमें भी अच्छे संतान पाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी टिप्पणी अवश्य लिखिए। अगर कोई विषय में आपको क्लैरिफिकेशन या कोई और बात है, या हमें आपको लगता है कि कोई चीज़ और इसमें हमें शामिल करनी चाहिए, अवश्य लिखिए। हम आपके आभारी रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।